हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं 8 और कीर्ति चली गई है स्कूल। तो कीर्ति को आज स्कूल में दिया है प्याज का पराठा। और अभी मैं किचन में आई हूँ तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए रखी है। किचन में आई तुम देखा मैंने मम्मी ने भिंडी रात को ही धो के सुखा रखी थी। तो मम्मी ऐसे ऐसे काम कर देती हैं जो उनके करने के होते हैं। तो मैंने सोचा चलो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं भिंडी काट देती हूँ, फिर लंच में काम इजी हो जाएगा लंच बनाने का। तो फिर मैंने अभी शुरू करी है भिंडी काटना। जब तक हमारे दोनों की चाय बनेगी तब तक कुछ हद तक भिंडी कट जाएंगी। और मैं ये दिखा रही थी आपको कि मैंने मतलब जो स्लैब होती है उस पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछा लेती हूँ। एक शीट होती है जो फ्रिज वगैरह में बिछाने की, वो बिछा लेती हूँ ताकि ये काउंटर टॉप गंदा नहीं होता। और जो ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैं इसको एज ए चॉपर यूज़ कर रही हूँ। आजकल चॉपिंग बोर्ड की तरीके से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि अभी चॉपिंग, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अभी चॉपिंग सीख रही हूँ, मुझे इतने अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पे चॉपिंग करना नहीं आता। तो लेकिन भिंडी काटने में मुझे चॉपिंग बोर्ड पे बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत ही इजीली भिंडी कट रही थी इस पर। और मैंने नोटिस किया कि जल्दी भी कट रही हैं। तो वही अभी मेरी चाय में उबाल आ गया था तो मैंने अपनी गैस करी चाय की मंदी और मैं लगी हूँ भिंडी काटने। तो जैसे जैसे मेरे से करना आ रहा है मैं वैसे वैसे फटाफट से कर रही हूँ जितना मेरे से होएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मेरी चाय बने तो मेरी सारी भिंडी कट जाएँ। तो देखते हैं, पता नहीं सारी कट पाएंगी या नहीं कट पाएंगी मेरी चाय बनने तक। और कुछ रह जाएंगी तो बाद में भी कट जाएंगी, कोई बात नहीं। और चाय लगभग बनने ही वाली। तो जी मैं आ गई हूँ वापस से अपनी किचन में और घर का थोड़ा बहुत काम करके और भिंडी काट के चाय पानी पी के मैं चली गई थी डॉक्टर के। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी। और मेरा अभी मोपिंग का काम रहता है, किचन वगैरह मैंने कर लिया सफाई। तो सबसे पहले जो काम जरूरी है वो है खाना बनाने का। तो चलो सबसे पहले खाना बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद सारी बातें होती रहेंगी, काम भी होते रहेंगे। तो चलो, और मैंने ये अपना सस्ता सा चॉपिंग बोर्ड ले लिया है ट्राई करने के लिए और सीखने के लिए। तो चलो अभी मेरी चॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि मुझे अभी नहीं आती है, मैं सीख रही हूँ। धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी चॉपिंग करना भी। और अब की बार ना मम्मी प्याज लाई, और प्याज लाई है इतने छोटे छोटे, देखो इनको काटने में बहुत समय लगता है। और ऑब्वियसली सभी मम्मियों की आदत होती है जो चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिलेगी ना वही लेनी है। ये नहीं देखना बहू कैसे काम करेगी, लेनी सस्ती है। तो ये छोटे वाले प्याज थोड़े से 5 रुपए सस्ते मिल गए तो छोटे वाले ले आई मम्मी। तो ये है फायदा मम्मी को बाजार बेचने का, सेविंग करती हैं मम्मियाँ सबकी। तो चलो अभी हम नहीं करते हैं बाजार बाजार का काम इतना ज़्यादा, मम्मी करती हैं। तो चलो अच्छी बात है, सेविंग करनी भी चाहिए वैसे तो। चल रहा है जैसे भी, पर ये टाइम ज़्यादा लगता है इन छोटे छोटे प्याजों को काटने में ना, और कूड़ा भी ज़्यादा निकलता है। बात सेम पड़ती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा ले लो या छोटा ले लो, छोटे में कूड़ा ज़्यादा निकलता है, बड़ा तौर पे महंगा आता है। बस होती इतनी सी बात है। तो आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। तो चलो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके बिना चैनल नहीं चलेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिन ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी हौसला बढ़ता है, जब मेरे रोज़ 2-4 भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब और लाइक पे आप ध्यान देना। और प्याज काटना मेरे लिए सबसे बड़ी महाभारत है, प्याज मुझसे नहीं काटे जाते, बहुत मुश्किल से कटते हैं। और मैं भिंडी में थोड़े मोटे मोटे ही प्याज डालती हूँ और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करती, ना ज़्यादा उनको जलाती हूँ, हल्के हल्के कच्चे कच्चे रखती हूँ। मेरे हस्बैंड को वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो अभी उनको दवाई लेनी है तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद घर का बाकी काम करेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, झाड़ू वगैरह में लगा के गई थी, किचन भी साफ करके गई थी, सब्जी भी काट के गई थी। बस अभी सब्जी बनानी है, भिंडी छोंकनी है और फिर आटा गूंदना है, रोटी बन के तैयार। तो बस प्याज मैंने देखो चॉपिंग बोर्ड पे काट दिए कितने अच्छे।
धीरे धीरे और बढ़िया से आ जाएंगे काटने। मुझे ऐसा लगता है मुझे चक्कू भी दूसरा लेना पड़ेगा, जो चॉपिंग बोर्ड के लिए दूसरा चक्कू आता है। अभी ये तो मेरे हाथ वाले चक्कू है ना, ऐसे करके काटने वाले, तो अभी आता नहीं है मुझे। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी सब करना स्टाइलिश। फिर ऐसे खच 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 ऐसे काटा करूंगी सारी सब्जियां। तो बात करते करते, और भिंडी में टमाटर डाल के बनाती हूँ, कभी मैं बिना टमाटर के भी बना लेती हूँ, जैसा मेरे को ठीक लगता है। और पता है चॉपिंग बोर्ड से मुझे आज सबसे अच्छी बात क्या लगी, सबसे अच्छा मुझे भिंडी काटने में ये लगा कि जो भिंडी हाथ से काटने में एक चिपचिपाहट सी हाथ में नहीं हो जाती, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं हुई। और इतने अच्छे से और सफाई से भिंडी कटी, तो मज़ा आ गया मुझे तो भिंडी काटने में। और भिंडी की सब्जी में छोंकती हूँ, मेरा तेल गरम हो गया अजवाइन में। तो बहुत से लोग जीरे में भी छोंकते हैं, लेकिन मेरे मायके में जीरे में छोंकते हैं, यहाँ अजवाइन में छोंकते हैं। तो अब मैं अजवाइन ही डालती हूँ, मुझे अजवाइन की ही आदत पड़ गई है। और मायके में तो मैंने कभी सब्जी बनाई भी नहीं थी, ये भी एक सच है। तो चलो अभी भिंडी छोंकते हैं। मैंने प्याज डाल दिए और मैं गैस को थोड़ा मंदा कर दूंगी, क्योंकि भाई देखो चॉपिंग बोर्ड पे टमाटर काटने हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा चॉपिंग बोर्ड पे मुझे काटने में, तो इसलिए मैंने गैस कर दी मंदी और चॉपिंग बोर्ड पे लगी हूँ मैं टमाटर काटने, ताकि जब तक मेरे टमाटर चॉपिंग बोर्ड पे कटें तो मेरे प्याज जले ना, इसीलिए मैंने गैस थोड़ी मंदी कर दिया है। और अभी दिखाऊंगी मैंने कितने सही काटा है टमाटर भी। वैसे तो ये देखिए सही कटा है ना। चॉपिंग बोर्ड को मत देखना भाई, ये सस्ता सा है, कोई बात नहीं, जब मुझे अच्छे से काटने आ जाएगी तो मैं बढ़िया वाला चॉपिंग बोर्ड लूँगी। तो अभी गैस थोड़ा तेज कर देते हैं, तब तक दूसरा टमाटर काट लेते हैं। मज़ा तो आता है वैसे चॉपिंग बोर्ड पे सब्जी काटने में, मज़ा तो बढ़िया आता है। सीखने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी उंगली ना कट जाए, पर धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। मेरे बच्चे दोनों चॉपिंग बोर्ड से ही काटते हैं, कुछ भी काटना होगा ना उनको, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही चॉपिंग बोर्ड से काटना शुरू किया है, और वो इन्हीं चक्कू से काम करते हैं और इसी चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं। वो स्लैब पे भी काट लेते हैं कई बार, कभी चकले पे काटेंगे, लेकिन आ गया उनको अच्छे से काटना। तो ये देखिए मैंने भी बहुत अच्छे से अपने टमाटर चॉप कर लिए हैं बढ़िया से। तो अभी हम इनको डालते हैं भिंडी की सब्जी में। और देखो मैंने आज मसालादानी धो रखी है, तो उसकी सारी डब्बियाँ मैंने निकाल के ऐसे ही रख रखी हैं। मसालादानी मैंने आज धो दी। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाले। और जैसे कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मसाले बहुत ही हल्के से डालूंगी, और वैसे भी हम बहुत हल्के से खाते हैं। तो ये देखो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है, थोड़ी सी हल्दी ले ली है, थोड़ा सा धनिया और नमक स्वाद अनुसार, और बस बन गई अपनी भिंडी। इतना सा काम होता है भिंडी में, सबसे जल्दी भिंडी बनती है सब्जी, 10 मिनट में भिंडी की सब्जी बन के रेडी हो जाती है। तो देखो मैंने मसाले हल्के हल्के से भून लिए हैं टमाटर डालने के बाद। और अब हम इसमें डालेंगे ये चॉपिंग बोर्ड पे कटी हुई भिंडी। तो देखो आपसे बात करते करते मैंने भिंडी की सब्जी छोंक दी, और अब मैं इसको ढक दूंगी और गैस को कर दूंगी मंदी। और जब तक मेरा आटा गूंदेगा मेरी भिंडी बन के हो जाएगी रेडी। तो छोटी प्लेट है, थोड़ी सी बड़ी प्लेट ढूंढनी पड़ेगी इस पर ढकने के लिए, और मुझे मिल गई है थोड़ी सी बड़ी प्लेट। तो अभी इस भिंडी पर ढक देते हैं और गैस को कर देते हैं मंदी। तब तक ये ताम झाम यहाँ से समेट लेते हैं। तो मसालादानी सूख ही गई है, तो इसमें ही लगा देते हैं इनको। तो ये देखिए मैंने लगा दी है। एक दो डब्बी मैंने इसकी मान रखी थी, तो वो बाद में लगाऊंगी। तो हमारी हो गई है मसालादानी रेडी।
अब हम इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। और ये हींग की डब्बी भी नहीं, अजवाइन की डब्बी, मैंने हींग की डब्बी में अजवाइन डाल रखी है। तो चलो आपसे बातें करते करते मेरा इतना सारा काम हो गया। इतना सारा तो नहीं, बस भिंडी बनाई है। अब मैं आटा छान के आटा गूंद लेती हूँ फटाफट, नहीं तो आवाज़ आने वाली है। और जब तक भिंडी बन रही है तो मैंने फटाफट सोचा कि आटा गूंद लेती हूँ। इतने भिंडी बनेगी, इतने मेरा आटा भी गूंद के रेडी हो जाएगा। और मैंने फटाफट से आटा छाना और आटा गूंद के रेडी कर दिया है, क्योंकि हस्बैंड को वो बताया मैंने आपको दवाई लेनी है, तो उनको जल्दी से, मेरे को बहुत जल्दी हो रही है कि मैं उनको फटाफट से खाना दूँ और वो दवाई लें। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी भिंडी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने गैस पे तवा रख दिया है। अब मैं बनाती हूँ फटाफट रोटी और फिर देते हैं हस्बैंड जी को लंच। और ये देखिए मेरी हो गई है सादी सी ब्रंच की थाली तैयार, क्योंकि अभी ना तो लंच का टाइम हुआ है और ना ही हमने आज ब्रेकफास्ट किया है। तो आज मैंने की है ब्रंच थाली तैयार, वो भी बिल्कुल सादी सी। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन रखा है, क्योंकि हस्बैंड को खांसी है तो मैं ज़्यादा घी तेल और दही वगैरह नहीं दे रही हूँ, सिंपल सा खाना उनको दूँगी। तो चलिए आप भी हमारे साथ खाना एंजॉय कीजिए और आगे हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। और ये देखिए मेरी कितनी अच्छी भिंडी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने गैस पे तवा रख दिया है। अब मैं बनाती हूँ फटाफट रोटी और फिर देते हैं हस्बैंड जी को लंच। और ये देखिए मेरी हो गई है सादी सी ब्रंच की थाली तैयार, क्योंकि अभी ना तो लंच का टाइम हुआ है और ना ही हमने आज ब्रेकफास्ट किया है। तो आज मैंने की है ब्रंच थाली तैयार, वो भी बिल्कुल सादी सी। और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन रखा है, क्योंकि हस्बैंड को खांसी है तो मैं ज़्यादा घी तेल और दही वगैरह नहीं दे रही हूँ, सिंपल सा खाना उनको दूँगी। तो चलिए आप भी हमारे साथ खाना एंजॉय कीजिए और आगे हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए अभी बज गए हैं शाम के 5 से 5:30 का टाइम हो गया है। और दिन में हम लंच वगैरह करके थोड़ी देर रेस्ट करने लेट गए थे और फिर लेट के उठे, तो तब मैंने आज मोपिंग करी। और फिर ये कल के धुले हुए कपड़े थे, ये दिखे मुझे, तो मैंने बोला कि मम्मी चलो अब इन कपड़ों को भी आज समेट लिया जाए, क्योंकि कल के ऐसे ही पड़े हुए हैं और घर में कपड़े बिखरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मम्मी और मैं दोनों बात करते करते लगे थे साड़ियों को तय करने, क्योंकि मम्मी की काफ़ी सारी साड़ियाँ हो गई थी। मम्मी हरिद्वार भी घूम के आई हैं और फिर 3-4 दिन यहाँ पे भी हो गए थे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी की साड़ियों को एक साथ और अलग से धोया जाए, क्योंकि साड़ियाँ क्या है ना, मशीन में अगर और कपड़ों के साथ डालते हैं तो और जो छोटे कपड़े होते हैं इन साड़ियों में सारे उलझ जाते हैं और फिर ये साड़ियाँ उन कपड़ों से निकालनी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए अगर मुझे मशीन में भी धोनी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ साड़ियाँ अलग से एक लॉट में सिर्फ साड़ियों का धोऊँ। तो इसलिए मैं साड़ियाँ मम्मी की इकट्ठी कर लेती हूँ और स्पेशली एक दिन धोती हूँ। और मम्मी को अच्छा नहीं लगता हम अपने कपड़ों के साथ मम्मी के कपड़े धोएं, तो मम्मी की कोशिश यही रहती है कि मम्मी के कपड़े अलग से धुलें, क्योंकि वो पूजा पाठ वगैरह ज़्यादा करती हैं। तो चलो जैसा भी उनकी इच्छा होती है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। उनके कपड़े मैं अलग से ही धोने की कोशिश करती हूँ ज़्यादातर। तो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी और मैं काफ़ी देर से साड़ियाँ ही तय कर रही थी। तो फिर मैंने बोला मम्मी आप बैठ के फटाफट से ब्लाउज़ वगैरह छोटे कपड़े तय करो, मैं साड़ियाँ तय करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा समय होता है। घर में साफ़ सफाई भी हो गई थी तो मन लग रहा था काम करने में, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं होती तो काम करने में मन नहीं लगता। कुछ भी काम करो बस ध्यान वही रहता है कि आज पोछा नहीं लगा, आज पोछा नहीं लगा। तो बस साफ़ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा सा फील होता है। तो ये
टाइम है दोनों सास बहू का आपस में गपशप करने का, और साथ में कपड़े भी तय हो जाते हैं। तो चलो हमारा काम तो ऐसे ही पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। और आज का व्लॉग तो मैं यहीं पर करूँगी एंड मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।